टी.एस. एलियट की ये पोएम प्रो फ्रॉग के बारे में है, जो कि एक बूढ़ा आदमी है। वो लोनली और इनसिक्योर है और डरा हुआ है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। वो सोसाइटी में अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि उसके कोई ट्रू रिलेशन नहीं है और वो हर चीज़ के बारे में ओवर थिंक करता रहता है। एक्चुअली में वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है और अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है अपनी यंग लवर के साथ, लेकिन फियर ऑफ रिजेक्शन उसे ये सब करने से रोक देता है। पोएम के एंड पे वो चूज़ करता है कि वो खामोश रहेगा और अपने इमोशंस हाइड करेगा, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेगा क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर होता है। लाइन 1 to 5 में प्रो फ्रॉग इन्वाइट करता है रीडर को वॉक के लिए, लेकिन वो इवनिंग के ब्यूटीफुल और रोमांटिक एस्पेक्ट्स नहीं दिखा रहा। वो सनसेट को कंपेयर कर रहा है एक बीमार पेशेंट के साथ। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ड्रग्ड, मतलब कि उस पेशेंट को मेडिसिन दी गई हैं और वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा है। बेसिकली प्रो फ्रॉग की अपनी कंडीशन है, वो स्टक और इमोशनली नम फील कर रहा है क्योंकि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। वो जिन स्ट्रीट से गुजर रहा है वो उनको डिस्क्राइब कर रहा है एज हाफ एम्प्टी स्ट्रीट्स, मतलब कि जहाँ बहुत कम लोग हैं, कोई क्राउड नहीं है, एक लोनली जगह है। एम्प्टी स्ट्रीट असल में उसकी अपनी कंडीशन को शो कर रही है। वो एक क्राउडेड और भरे हुए मॉडर्न सिटी के अंदर रहता है, लेकिन वहाँ पर वो एक शैडो की तरह फील करता है जो कि अनसीन और अनइम्पॉर्टेंट है, एक ऐसा साया जिसे ना कोई नोटिस करता है ना देखता है। वो एक्सट्रीम लोनली फील करता है क्योंकि उसका कोई रियल ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, कोई रियल फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप्स नहीं है। वो सोसाइटी से सेपरेटेड फील करता है। 6 to 10 लाइन्स में उसने चीप होटल्स और स्मॉल डर्टी रेस्टोरेंट्स के बारे में बात की है जहाँ पे वो बैठा है। एक्चुअली में वो शो कर रहा है कि उसका सराउंडिंग कितना डल और डिप्रेसिंग है क्योंकि इंटरनली वो खुद लोनली फील कर रहा है। स्ट्रीट्स को उसने कहा है कि फुल ऑफ टायरिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रीट्स को कंपेयर किया गया है उसके अपने दिमाग से, क्योंकि उसका अपना माइंड फुल ऑफ कन्फ्यूजन और आर्ग्यूमेंट है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। वो बार बार खुद से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन रिजेक्शन का डर उसे हमेशा रोक लेता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। 11 to 15 लाइन्स में प्रो फ्रॉग इतना नर्वस हो चुका है, इतना इनडिसाइसिव है कि वो रीडर को कहता है कि मुझसे इस बारे में कोई सवाल मत करना। वो टॉपिक चेंज कर देता है। वो नहीं चाहता कि दूसरे लोग जाने कि वो कितना डरा हुआ और इनसिक्योर फील कर रहा है। उसके बाद वो एक पार्टी की बात करता है जहाँ पे वीमेन फेमस आर्टिस्ट माइकल एंजेलो की बात कर रही हैं। उनको आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो एजुकेटेड और हाई क्लास साउंड करना चाहती हैं। प्रो फ्रॉग अनकंफर्टेबल और इन्फीरियर फील करता है इस फेक दुनिया के अंदर। उसके बाद वो अपना कंपैरिजन करता है माइकल एंजेलो के साथ और वो फील करता है कि वो कितना अनइम्पॉर्टेंट है। वो पार्टी में इतना ऑकवर्ड फील कर रहा होता है कि बाहर के आउटसाइड इन्वायरमेंट को नोटिस करना शुरू कर देता है। बेसिकली वो प्रोजेक्ट कर देता है अपनी इंटरनल फीलिंग को इन आउटसाइड वर्ल्ड। वो देखता है कि बाहर रेगुलर वेदर नहीं है, येलो फॉग ने रेस्टोरेंट की पूरी विंडोज़ को कवर किया हुआ है। बेसिकली ये उसकी अपनी मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जिस तरह थिक फॉग सराउंडिंग को ब्लर कर देती है, इसी तरह कन्फ्यूजन ने प्रो फ्रॉग के दिमाग को पैरालाइज कर दिया है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। प्रो फ्रॉग कंपेयर करता है उसको एक स्ट्रे कैट के साथ। फॉग एक स्ट्रे कैट की तरह डर्टी स्ट्रीट्स में घूम रही है, विंडो से अपना फेस रब करती है और अंदर पीक करने की, अंदर देखने की कोशिश करती है। एंड में वो कहता है कि फॉग सेटल डाउन हो गई है, उसने मूव करना बंद कर दिया है, बिल्कुल एक स्ट्रे कैट की तरह। जब वो रेस्टिंग पोजीशन में आती है नैप लेने के लिए, वो एक सर्कुलर लूप बना लेती है, मतलब कि वो अपने हेड को टक कर लेती है अपनी टेल के अंदर। इसी तरह फॉग भी सेटल डाउन हो गई है, अपनी स्लीपिंग पोजीशन में आ गई है। उसने एक ब्लैंकेट की शेप ले ली है जिसने सराउंडिंग की हर चीज़ को ब्लर कर दिया है। स्लीपिंग फॉग की तरह प्रो फ्रॉग भी अपने दिमाग में अराइज होने वाले क्वेश्चन को सुला देता है। ब्रेव बनकर अपनी फीलिंग्स उस यंग लवर को एक्सप्रेस करने के बजाय वो उन्हें हाइड करता है और खामोश रहता है स्लीपिंग कैट की तरह। थीम्स हैं आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, fear of rejection, overthinking and indecision, lack of communication and emotional expression। बेसिकली इस पोएम में स्टोरी है प्रो फ्रॉग की, जो कि बहुत ज़्यादा लोनली है और अपनी फीलिंग्स यंग लवर को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन जब वो वीमेन को देखता है कि वो
माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही हैं, जो कि एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। तो वो ख़ुद को इन्फीरियर फील करता है। वो अंदर से इतना डिप्रेस हो चुका है कि एंड पे वो डिसाइड करता है कि वो अपने फेयर के पीछे ही छुपा रहेगा, अपने फेयर को ज़िंदा रखेगा और साइलेंट रहेगा, अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करेगा। पोएम में सिमिली यूज़ हुई है जहाँ सनसेट को कंपेयर किया गया है एक पेशेंट के साथ, और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है लाइक कंपैरिजन के दौरान। पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है जहाँ पे फॉग को कंपेयर किया गया है कैट के साथ। हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट सिंबलाइज कर रही हैं इमोशनल एम्प्टीनेस को और लोनलीनेस को। फॉग सिंबलाइज करती है 3 चीज़ों को, फेयर को, कन्फ्यूजन को और मेंटल पैरालिसिस ऑफ प्रूफ्रॉक को। फिल्म शो करती है कि मॉडर्न लाइफ में लोग लोनली और एंग्शियस फील करते हैं और ट्रू ह्यूमन कनेक्शंस नहीं हैं। इसके अलावा ओवर थिंकिंग और फेयर ऑफ रिजेक्शन पैरालाइज कर देता है इंसान के माइंड को और फोर्स कर देता है उसको टू हाइड इन सेफ्टी।